किसी गांव में एक जगह भागवत हो रही थी, तो एक चोर था, बड़ा नामचीन चोर। वो कथा में बैठ गया धोखे से। वो सोच रहा था कि थोड़ा बैठ ले, तो वो कथा में बैठा कि उसी वक्त पंडित जी ने ठाकुर जी के रूप की चर्चा की कि भगवान मुकुट पहने हैं, भगवान कानों में कुंडल पहने हैं, वैजयंती माला पहने हैं, बड़े हीरे जवाहरात के आभूषण पहने। तो चोर को तो कथा से लेना देना नहीं, उसको लगा ये किसी सेठ की बात कह रहे हैं, वो बड़ा मालदार सेठ है। तो उस चोर ने कहा कि पंडित जी जब कथा कर लें, घर जाएंगे तो इनसे पूछेंगे उसका पता कि वो माल पानी वाला आदमी कहां रहता है जो सोना चांदी पहनता है। तो अब हुई कथा, पुराना जमाना, रात को कथा हुई तो सब श्रोता घर गए, तो पंडित जी भी घर जाने लगे। तो इसने बीच रास्ते में चाकू लगा दी। ए बाबा रुक। हाँ भैया कौन? ये कौन वौन बाद में बताएंगे, पहले ये बता तू दिन में जॉन सेठ के बारे में वर्णन कर रहा हो तो बाको मकान नंबर का है, कहां रहता है? पंडित जी बोले भैया कौन सा सेठ? अरे बोलो वो सांवरिया सेठ नाम का कछु कह रहे हो तो ना, भाई बता कहां रहते है, का नाम है उसको, सही सही बाप को नाम का है, कहां रहते है, मकान नंबर क्या है, और माल पानी कितना है। उस चोर ने सोचा छोटी छोटी चोरी करने से क्या फायदा, इकट्ठी कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा, एक आदमी को लूटे, बढ़िया काम चलेगा जिंदगी भर। पंडित जी समझ गए, उन्होंने सोचा प्राण बचाने में ही फायदा, इसको ये ज्ञान देंगे कि वो भगवान है तो ये हमको अभी काट देगा। तो पंडित जी बोले भैया वो जो सेठ है ना वृंदावन में रहता है। अच्छा नाम क्या है? बांके बिहारी। उसके बाप का नाम? बोले बाप के नाम तो नहीं बता बता। चाकू दिखा के बता रहे हो कि नहीं? पंडित जी फिर डर गए, बोले भैया पिताजी वैसे तो वे सबके ही पिता है। सबके पिता? नहीं उनके भी पिताजी यशोदानंदन भी कहते हैं, वासुदेव नंदन भी कहते हैं, नंद नंदन भी कहते हैं। तुम एक काम करना, वृंदावन जाना, बांके बिहारी यशोदानंदन कहाँ रहते इतना पूछ लेना। उसने वो याद कर लिया, सीधा साधा आदमी। अब गया वृंदावन, तो वृंदावन में जाकर के उसने पूछा किसी से, क्यों यहां कोई यशोदानंदन बांके बिहारी रहते? तो लोग बोले रहते हैं कि रहते ही है, उन्हीं का है ये धाम। कहां जाना है? बोले जाना कहीं नहीं है, बस बांके बिहारी को देखना है। पुराना जमाना। मंदिर में आया, ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी सच में श्रृंगार किए थे, बढ़िया बंसी में हीरा जवाहरात लगे थे, बढ़िया मुकुट था, बढ़िया ऊपर से छत्र था। उसने कहा ये तो और बढ़िया है, ये तो जिंदा भी नहीं है। ये तो और बढ़िया है, जिंदा भी नहीं है, ये तो और आनंद की बात है भी और चल भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं पाएगा। आओ चाकू वाकू की भी जरूरत नहीं है, बस लोग भाग जाए, अंधेरा पा करके हम छुड़ा लेंगे। और बढ़िया अब ये गुणा भाग लगाने लगा, लोगों को लगा के दर्शन कर रहा। अभी एक तक 6 घंटे से कितने किलो चांदी होगी? 3 किलो तो होगी, 2-3 लाख का तो यही जुगाड़ है। हीरे कितने हैं? 3 है। माला हाँ, सोने की है, सोने की नहीं है, अरे है। यही गुणा भाग लगाए खड़ा, जब तक शाम हो गई। पुजारियों ने चलो 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 चलो, बाहर आ गया। रात बीत गई, पुजारी जी वहीं लेटते थे। अब ये सोचे कि लोग जाएं तो हम चुराएं। धीरे धीरे इसने सोचा कि भीड़ बनी रहती है, कोई उपाय किया जाए। तो इसने एक बुद्धि लगाई, ये वहां पे सेवादार बन गया, झाड़ू लगाने वाला। लेकिन लगाए झाड़ू, देखे ठाकुर को दिन भर। अच्छा लोगों को लगे कि ये भक्त है, पर ये अपनी दृष्टि से देखे, रोज कभी मुकुट बदल जाए, आज तो वजनी है, आज तो कल से ज्यादा बड़ा वाला मुकुट है, माल पानी ठीक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही दिमाग लगाए। धीरे धीरे कई साल बीत गए, रोज इसका यही काम। अच्छा कोई पुजारी उनको अकेला ना छोड़े ठाकुर जी को। कई साल बीत गए ये सेवा करते करते, और इसके मन में एक ही बात थी, एक चोरी करनी है अंतिम, और इतनी करनी कि जिंदगी ऐसा आराम से कट जाए। और ये बहुत बढ़िया चोरी है, इससे बेहतर चोरी दुनिया में हो ही नहीं सकती, डकैती। न इस सेठ को चिल्लाना है, न कुछ बोलना है, न हमें पकड़ा जाना है। इससे बेहतर सेठ को खड़ा है जब से। धीरे धीरे 30 साल बीत गए।
ये बूढ़ा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कमर लचक गई, फिर भी चित्त में यही बात है, लूटना है। रोज सफाई करे, चित्त में यही बात, लूटना है। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, ध्यान से सुनना। अब तो इसने धीरे धीरे रहते रहते बांके बिहारी के मंदिर के बाहर में झोपड़ी बना ली। झोपड़ी से निकले और यही काम रोज ताके। और झोपड़ी नजदीक इसलिए बनाई कि कभी तो पुजारी जी जाएंगे, कभी तो अकेला मिलेगा ये। दिन ना रात यही काम। कब बुढ़ापा आ गया इसको भी पता ना लगा, कब दिन बीत गए पता ना लगा। धीरे धीरे आंखों से दिखना कम हो गया, चलना भी बंद हो गया। बेचारा घिसट घिसट कर चलता। एक दिन झोपड़ी पर किसी ने दस्तक दी, आवाज आई, कोई दरवाजे पर आया तो इसने कहा अंदर से, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा तो खोलो। और भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए, चले जाना चाहिए। भगवान ने कहा दरवाजा तो खोलो। ये भाग तो पा नहीं रहा था, चल तो पा नहीं रहा था, धीमे धीमे घिसटते घिसटते दरवाजे तक आया। और इसने जैसे ही दरवाजा खोला, वही श्याम सुंदर बांके विहारी मुरली मनोहर छलिया मनमोहन चित चोर कान्हा, जो ब्रज में बांके विहारी वृंदावन में मंदिर के भवन में विराजमान थे, वही कृष्ण कन्हैया लाल सामने खड़े हुए हैं। और आज ठाकुर जी ऐसे नहीं आए, नख सिख श्रृंगार करके आए, हीरे जवाहरात की माला पहने, सोने का मुकुट पहने हुए, कानों में बड़े बड़े महंगे महंगे कुंडल पहने हुए भगवान, बंसी लिए हुए, हीरों की मोतियों की माला बाजू बंद बगल में बांधे हुए ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र युगल सरकार नंद नंदन श्री कन्हैया लाल जी सामने जैसे ही खड़े हुए और ठाकुर जी ही बोल पड़े। ये तो कुछ बोल पाता, हाथ लगा करके देखने लगा, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, मनी मन कहे देखे देखे है। फिर मन में आवे, अरे ये तो वही सेठ है जो रोज हम वहां देखते थे, आज चल के आ गया, वही सेठ है, आज तो चल पड़ा, आज चल के आ गया। तो धीरे से ठाकुर जी बोले, भैया बहुत दिन हो गए, हमको लूट लो। भगवान ही बोले, बहुत दिन हो गए, हमको लूट लो। अब इसने जो बात कही वो बड़ी पते की थी, इसकी आंखों में आंसू भर आए। बोले अब हम तुम्हें क्या लूटें, तुमने हमको ही लूट लिया। अब हम ही लुट गए, अब हम तुमको क्या लूटे, अब आए हो लुटने के लिए। जब सब लुट गए हम, अब तो तेरे दीवाने हो गए, तेरे ही प्यारे हो गए, अब हम तुम्हें क्या लूटे। आंखों में आंसू भर गए, भगवान ने गले से लगा लिया। भैया भगवान की भक्ति, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। तुलसी बाबा कहते हैं हमारे राम को चाहे सीधा भजो चाहे उल्टा भजो, खेत में जैसे बीज पड़ जाने के बाद चाहे वो सीधा गिरे उल्टा गिरे तिरछा गिरे, बीज का काम है, खाद पानी मिलेगा तो बीज पेड़ बनकर के ऊपर आएगा। ऐसी भक्ति है, चाहे जैसी करो, भाव से जपो कुभाव से जपो, भक्ति का प्रताप है, तुम्हारा मंगल होगा ही होगा। गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा, भाय कुभाये अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। गोस्वामी जी कहते भाव से भजो या कुभाव से भजो, चाहे जैसे भजो। कुछ लोग हमारे पास आती, गुरु जी हमारा मन नहीं लगता भक्ति में, क्या करें? अरे मन नहीं लगता तो क्या हुआ, भजन करो। मन नहीं लगे तो अच्छा एक बात बताओ, तुम रेलगाड़ी में बैठते हो, ट्रेन में कौन कौन बैठा? हाथ उठा। ट्रेन में बैठे हो, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठने पर कभी तुमसे पायलट ने, ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर ने पूछा कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चले? पूछा? बोलो पूछा कभी? हवाई जहाज पे बैठने वाले कभी पायलट ने पूछा यात्रियों से, कहो भाई साहब आपका मन लग रहा है तो हम उड़े? पूछा? मन लगे या ना लगे वो तो चलता ही है, गाड़ी ट्रेन चलती ही है, मंजिल तक पहुंचाती ही है, ये उसका प्रभाव है। ऐसी भक्ति है, ऐसी कथा है, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम भगवान का भजन करोगे तो मंजिल तक तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे।
वो स्वाभाविक है, पहुंचोगी। तो तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज, चाहे ऐसे भजो। गोस्वामी जी ने आगे भी इसका जवाब दिया, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गाइए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सिया राम सीता तो चाहे भैया उल्टा भजो या सीधा भजो, भगवान का नाम, भगवान का। अच्छा चलो, ये तो भगवान की नाम की बात हो गई। नाम तो पावनकारी है ही है, कल्याणकारी यही है। कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम। भैया भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा मंगलकारी है। जिन जिन ने भी भगवान का नाम लिया, भगवान के नाम का आश्रय लिया, जैसे नदी से पार होने के लिए नाव की आवश्यकता है, वैसे ही संसार सागर में पार होने के लिए नाम की आवश्यकता है। नदी से पार नाव कराती है, संसार सागर से पार भगवान का नाम कराता है। तो नदी के पार करने के लिए नाव जरूरी, और संसार सागर को पार करने के लिए भगवान का नाम जरूरी। और नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाय को भाय अनक आलस। नाम जपत गोस्वामी जी कह रहे, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। नाम के जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होने लगता। जैसे इत्र, इत्र की खुशबू चारों तरफ बहती। देखो, इत्र दिखाई नहीं पड़ता, पर इत्र की खुशबू तो होती है। कई बार इत्र ऐसे हवा में छोड़ दो, दिखाई नहीं पड़ता, हवा में घुल जाता है। लेकिन आहा, जैसे ही नासिका के पास आता, आहा, मन आनंदित हो जाता। क्या बहुत बढ़िया खुशबू आ रही, बाबा। कई लोग बगल से निकल जाते हैं, ऐसे बसाते, आहा क्या खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग ऐसे बसाते, अरे राम 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 राम, पूरा दिमाग खराब कर देते हैं। पूरा दिमाग खराब, ठीक ठाक मूड भी खराब हो जाता है। अरे राम राम राम। कुछ लोग अच्छा कुछ ठुस फुस कर दें तो और हाल बेकार। अरे राम राम राम। मूली खाने वालों के तो बगल में बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग कुछ लोग ऐसी खुशबू लगाते आते, वाह भाई वाह, बहुत आनंद, बहुत आनंद। अच्छा, खुशबू से मन खुश हो जाता, खुशबू से मन खुश हो जाता, बदबू से बुरा हो जाता। लेकिन एक बात बोले, हम लोगों को ये परख है खुशबू की और बदबू की, पर कुछ लोगों को बदबू अच्छी लगती है। अब सुअर से कहो कि लो भाई इत्र में रहो, तो वो कहेगा कहां ले आए, वहीं चलो जहां कीड़े बिजबिजा रहे हो, काला काला हो, पूरे गांव भर का राम 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 राम। आहा, फिर सुअर कहता आहा। तो नाला भी सुंदर होता है, नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली हो तो नाला भी सुंदर है। तो खुशबू मिले मन आनंदित हो जाता, बदबू मिले मन अप्रसन्न हो जाता। प्रसन्न मन खुशबू से, अप्रसन्न मन बदबू से। क्यों? इत्र दिखाई तो नहीं देता, पर भैया इत्र से तन महकता है। मेरे पागलो, जिस प्रकार इत्र से तन महकता है, चरित्र से मन महकता है। हाँ, बुरा ना मानना। अब तुम बनावटी बातें चाहे कितनी भी कह लो, चाहे जितनी बड़ी हम तुम्हारी महिमा मंडन कर लें, महाराज जी कर लें, हम कर लें, संत हमारी महिमा गा रहे, हम